हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से बेसिक फोटोशॉप सीरीज के अंदर। मैं हूं संजय कुमार स्वामी, आपका दोस्त। और बेसिक फोटोशॉप के अंदर हमारा चल रहा है अभी फिल्टर मेन्यू। फिल्टर मेन्यू के अंदर हम बात कर रहे हैं डिस्टोर्ट के अंदर। आज हम बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ये देखिए, फोटोशॉप सीसी 2015 है हमारे पास में, और डिस्टोर्ट के अंदर यहाँ पर है पोलर कोऑर्डिनेट्स। इससे हम किस तरह से फोटो के अंदर पोलर कोऑर्डिनेट से डिस्टोर्ट का इफेक्ट दे सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ एक फोटोज दिखाना चाहता हूं जो मैंने इसी का यूज करके बनाई है। आपके लिए कुछ एग्जांपल फोटोज है, वो आप देखिए। तो सबसे पहले आप इस फोटो को देखिए। यहाँ पर ये फोटो जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं पूरी तरह से राउंड पृथ्वी है, उसके ऊपर चारों ओर पेड़ पौधे आपको नजर आ रहे हैं। यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट से हम कुछ सर्किल में बना सकते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है ध्रुवीय निर्देशांक, इससे रिलेटेड। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फोटो होती है उसको उसके दो हिस्से होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, पूरी फोटो को गोल कर सकते हैं उन दोनों हिस्सों को। नीचे से जैसे ये फोटो है तो पूरी तरह से इस तरह से हम मिला देंगे, मैच कर देंगे। तो ये अभी हम आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से वर्क करता है। ठीक ऐसे ही ये भी एक फोटो है जो फोटो इस तरह से, तो इस तरह से सर्किल की तरह यहाँ पर बनाई है। और उसके बाद देखिए ये एक और फोटो है, यहाँ पर पूरी तरह से बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, और ये भी फोटो है बिल्डिंग की है इसमें भी। और यहाँ पर ये लाइंस है, तो ये लाइंस जो है वर्टिकल लाइंस थी, बिल्कुल ये लाइंस इस तरह से लाइंस थी, और उन लाइंस को पोलर कोऑर्डिनेट्स की मदद से मैंने इस तरह से लाइन बनाई है। हमें इस तरह की लाइंस की भी जरूरत पड़ती है। और ये देखिए ये लाइनें भी मैंने कुछ पोलर कोऑर्डिनेट्स की मदद से बनाई है। किस तरह से बनाई है, आइए शुरुआत करते हैं। तो ये हमारे पास में एक फोटो है, और इसके ऊपर हम किस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट्स को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर है हमारे पास में ये लेयर बैकग्राउंड नाम से फोटो को मैंने सिर्फ फोटोशॉप के अंदर अभी ओपन किया है और कुछ भी नहीं किया है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फोटो को बैकग्राउंड को डबल क्लिक करके यहाँ पर लेयर बना लेता हूँ। ये लेयर 0 बन गया। अब ये जो लेयर 0 बन गया है, इसको हम सिलेक्ट करने के बाद में फिल्टर के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे डिस्टोर्ट के अंदर पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन आएंगे। दो ऑप्शन है, दोनों में से पहले हम पहला ऑप्शन कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर दो ये भी जूम और जूम आउट करने का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ये फोटो कुछ इस तरह से राउंड सर्किल में आएगी। ओके, अब देखिए ये क्लिक करते ही कुछ इस तरह से हमें फोटो नजर आ रही है। इस फोटो के अंदर ये बिल्कुल ठीक तरह से नहीं बनी है, सही तरह से नहीं बनी है, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल के अंदर बताया था। इसके अंदर क्या है, ये अंदर की साइड में सारे के सारे पेड़ आ गए। यानी ये फोटो क्या हुआ है, जैसे ये नीचे की साइड में इस तरह से फोटो थी, वो नीचे से ऊपर की साइड में इस तरह से फोटो है, वो राउंड सर्किल के अंदर शेप के अंदर आई है, यहाँ से लेकर के ऊपर की साइड में, और ये बिंदु इधर वाला ऊपर की साइड में यहाँ से। एक तो ये प्रॉब्लम जो है हम सोल्व करेंगे, और एक क्या है कि ये पूरी तरह से सर्किल नहीं बना है। ये देखिए अंडे की तरह ये बन गया है। तो अगर इसको सर्किल अगर बनाना हो तो हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे तब सर्किल बनेगा। डायरेक्ट फोटो को किस तरह से हम सर्किल के अंदर बना सकते हैं। और एक तीसरी चीज और जो है वो ये लाइन है। ये लाइन की जो प्रॉब्लम है वो भी हम सोल्व करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसी फोटो बने जिसका पता ही नहीं चले कि ये कट कहाँ पर है, लाइन ये फोटो की कहाँ पर है। तो 1 बाय 1 हम देख रहे हैं इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो अभी मैं कंट्रोल अल्ट के साथ Z से बैक ले लेता हूँ फोटो, और ये फोटो आ गई हमारे पास में। तो सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं कि जो सर्किल के अंदर नहीं थी फोटो, अंडे जैसी आकृति के अंदर आ रही थी, राउंड नहीं थी, उसका सॉल्यूशन ये है कि अगर हम जो ये फोटो है, डॉक्यूमेंट है, इसको हम स्क्वायर के अंदर रखेंगे तो वहां पर जो पोलर कोऑर्डिनेट्स बनेगा वो सर्किल के अंदर बनेगा। यानी ये पूरी तरह से यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली सेम साइज के अंदर होना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इमेज मेन्यू के अंदर जाएंगे, इमेज साइज के अंदर, यहाँ साइज हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली यानी विड्थ और हाइट इसकी सेम रखेंगे। तो यहाँ पर इसकी 5172 है और हाइट इसकी 2861 है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर सेम जो इसकी हाइट है वही इसकी विड्थ भी कर देते हैं, तो जिससे कि सेम हो जाएगी। यहाँ पर याद रखें दोनों के अंदर लिंक नहीं करना है, अदरवाइज आप लिंक करके करेंगे तो ऊपर जैसे ही कुछ भी चेंज करेंगे तो नीचे वाले में भी चेंज होगा। अब जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करूंगा तो नीचे वाले के अंदर भी चेंज होगा।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अनलिंक करेंगे ताकि साइज एक चेंज करें तो दूसरी वाली अपने आप चेंज ना हो। और नीचे जो साइज है वही साइज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, विड्थ के अंदर भी सेम 2861 सेम साइज दे दिया, दोनों के अंदर साइज विड्थ राइट सेम हो गई, रिजोल्यूशन हम सेम रख रहे हैं, ओके करेंगे। तो अब देखिए वही फोटो थी और इसके अंदर साइज कुछ इस तरह से इक्वल हो गई है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अब इस फोटो को हम क्या करेंगे, फिल्टर के अंदर जाएंगे, डिस्टोर्ट के अंदर जाएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जाएंगे और अब यहाँ पर आने के बाद देखेंगे बिल्कुल राउंड सर्किल के अंदर आपको ये फोटो मिलेगी। तो ये देखिए पूरी तरह से सर्किल के अंदर आ गई है, तो यानी एक प्रॉब्लम हमने यहाँ पर सोल्व कर ली है। अब देखिए एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ये दूसरी हम देख रहे हैं ये लाइन वाली, ये जो बीच में लाइन आ रही है ये लाइन हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो हमारे पास में फोटो है, एक तो अगर हमारे पास में पनोरमा है, पनोरमा अगर फोटो हमारे पास में है तो हम क्या कर सकते हैं, पनोरमा को डायरेक्ट इस तरह से बनाएंगे तो वो लाइन बिल्कुल नहीं आएगी। 360 डिग्री पनोरमा अगर होगा तो उसके अंदर इस तरह की लाइन नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर जहाँ एंड पॉइंट होगा वहीं से स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो वो पनोरमा से अगर आप बना रहे हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, अगर आपके पास पनोरमा नहीं है, सेम ऐसी फोटो है, यही फोटो है, तो उसको किस तरह से बनाएंगे, उसको बनाने का ये तरीका है, एक तरीका तो ये है कि इसी फोटो की डुप्लीकेट कॉपी तैयार करें। अल्ट के बटन दबाने के बाद मैं यहाँ पर इस तरह से क्लिक करके डुप्लीकेट बना रहा हूँ, ये डुप्लीकेट बन गई, यहाँ पर ये 2 कॉपी हो गई है। इमेज के अंदर जाएंगे, रिवील ऑल के अंदर जाएंगे, ये देखिए 2 कॉपी हो गई है। और फिर क्या करेंगे, ये 1 कॉपी है, इसको राइट क्लिक करके हॉरिजॉन्टल इसके ऊपर उल्टा कर दूँ, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। जिससे क्या होगा, ये बीच में जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इधर खिसका है मैंने, अभी यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक जैसी हो गई है फोटो। यानी कि अब बीच में से जैसे पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पर कोई लाइन का, ठीक वैसे ही जब ये फोटो इस तरह से राउंड होगी तो वहां पर जो पॉइंट आएगा, यानी ये साइड वाले जो पॉइंट्स है इनका भी पता नहीं चलेगा फोटो के अंदर। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है, हम दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका हम ये देख रहे हैं, ये फोटो थोड़ी सी वाइड है, इसलिए मैं दूसरा वाला तरीका अपना रहा हूं। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, दूसरा तरीका है जो मैं क्या करूंगा, यहां पर पता है वैसे ही नहीं चलेगा, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मार्क्यू टूल से सिलेक्शन करने के बाद में इस साइड से ये जो सिलेक्शन किया है, ये फोटो का जो पार्ट है, मैं यहां से कंट्रोल एक्स के साथ कट कर रहा हूं या डिलीट कर रहा हूं। अब हमारे पास सिर्फ इतनी सी फोटो है, और इस फोटो को मैं क्या कर रहा हूं, अल्ट के साथ अल्ट का बटन दबाते हुए इस तरह से ड्रैग कर रहा हूं, यानी डुप्लीकेट कॉपी इसकी तैयार हो गई। और डुप्लीकेट को मैं क्या करूंगा, यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूंगा, पूरी तरह से उल्टा हो गया है, और जो छोटी सी लाइन दिख रही है इसको इस तरह से मिला दें। अब क्या होगा, वैसे हमें पता नहीं चल रहा है। अब इमेज के अंदर रिवेल ऑल के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, रिवेल ऑल से जो भी छुपी हुई जगह होती है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही होती है, बाहर की साइड में फोटो ऐसे चली जाती है, तो वो एरिया भी हमें दिखाई देता है। वो हमने देख चुके हैं बेसिक फोटोशॉप के अंदर, इमेज मेन्यू पूरा कंप्लीट हमने देखा था। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ये 2 लेयर है हमारे पास में, कंट्रोल ई से मैं इनको मर्ज कर रहा हूँ। लेयर मेन्यू भी हम कंप्लीट देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने मर्ज कैसे करते हैं वो भी देखा था। तो कंट्रोल ई से मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ऐसा कोई पता नहीं चल रहा है। और अब मैं क्या करूँगा, इसी फोटो को फिल्टर के अंदर जाएंगे, डिस्टॉर्ट के अंदर जाएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में ओके करेंगे। तो ये देखिए पूरी तरह से यहाँ पर राउंड नहीं है, क्योंकि हमने क्या नहीं किया, इसकी साइज इक्वल नहीं की। साइज इक्वल कर देते हैं पहले 2861। और अब मैं डायरेक्ट यहाँ से पोलर कोऑर्डिनेट्स कंट्रोल एफ से भी आप लेके आ सकते हैं। ये देखिए अब हमने 2 प्रॉब्लम सोल्व कर लिए, वो लाइन भी नहीं आ रही है यहाँ पर, और ये पूरी तरह से राउंड भी है। तीसरी बात ये कि यहाँ पर अंदर की साइड में सारे के सारे पेड़ आ रहे हैं, फोटो अंदर की साइड में आ रही है। तो जो पोलर कोऑर्डिनेट्स वर्क करता है, ये किस तरह से वर्क कर रहा है, ये जो फोटो इस तरह से है, उस फोटो को यहाँ से ऊपर की साइड में यहाँ पर मिला रहा है। अब जब इस तरह से फोटो ऊपर की साइड में मिल रही है, तो इस फोटो के ऊपर की साइड में यहाँ पर जो ट्री वगैरह है, जो भी यहाँ पर कुछ भी है, वो अंदर की साइड में आ रहा है। तो अगर फ्लिप वर्टिकली हम कर देंगे तो ये सब का सब बाहर की साइड में होगा। कैसे देखते हैं, मैं बैक ले लेता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पर हाइट और विड्थ इक्वल करने के बाद में इसके ऊपर कंट्रोल टी से हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में फ्लिप वर्टिकल करेंगे, उल्टा कर देंगे। अब देखिए,
अब ये फोटो जैसे ऊपर की साइड में ऐसे जाएगी तो ट्री ये जो बाहर की साइड में रह जाएंगे। कैसे रहेंगे देखिए, फिल्टर के अंदर, डिस्टोर्ट के अंदर, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये देखिए कुछ इस तरह से। और जो मैंने फोटो आपको दिखाई थी वो बाहर की साइड में यहाँ पे वापस क्लिक करके इसको घुमा रहा हूँ नीचे की तरफ में, वो कुछ इस तरह से थी। तो ये कुछ इस तरह से फोटो थी और बाहर की साइड में ये जो कुछ लाइन वगैरह एक्स्ट्रा क्रिएट होगी इनको हम यहाँ से बाद में डिलीट करेंगे। तो इस तरह से हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। अब मैं आपको इसको और आगे बता रहा हूँ। अब जैसे कि हमने ये इस तरह से फोटो बनाई, तैयार कर दी, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स हमने इस तरह से बनाया है और बनाने के बाद में क्या वापस हम उसी कंडीशन के अंदर फोटो को लेके आ सकते हैं? हाँ, हम उसी कंडीशन के अंदर फोटो को लेके आ सकते हैं। या फिर किसी का बनाया हुआ पोलर कोऑर्डिनेट्स है उसको हम देखना चाहते हैं कि ये फोटो कैसी थी, इस तरह से सीधा वापस करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए इसी को हमें सीधा करना है वापस, कैसे करेंगे? वापस जाएंगे इसके अंदर, डिस्टोर्ट के अंदर, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, और यहाँ पर देखिए दूसरा जो नीचे वाला ऑप्शन है रेक्टेंगुलर टू पोलर, इसके बाद में जो नीचे वाला ऑप्शन है पोलर टू रेक्टेंगुलर, उल्टा उसी का हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसके ऊपर, क्लिक करते ही फोटो देखिए ठीक वैसे की वैसी शेप के अंदर आ रही है। और फिर आप फ्लिप वर्टिकली इस तरह से फोटो को कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। जो बना लिया है उसको वापस सीधा भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने फोटो बनाई। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बता देना चाहता हूँ, अभी पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर नाम है पिंच। पिंच को हिंदी में कहते हैं चुटकी लेना, इस तरह से। तो ये फोटो के अंदर हम क्या करेंगे, पिंच को जैसे करेंगे तो फोटो थोड़ी सी बीच में से पिंच हो जाएगी। तो पिंच दो तरीके से होगी, एक तो अंदर की साइड में, एक बाहर की साइड में। फिल्टर के अंदर, डिस्टोर्ट के अंदर पिंच। तो इसके अंदर देखिए फोटो बीच में रखेंगे, जीरो रखेंगे तो नॉर्मल फोटो दिखेगी। और अगर आप इसको ज्यादा करेंगे, जैसे जैसे अंदर की साइड में और नहीं तो बाहर की साइड में, इस तरह से पिंच, तो आप इसको भी यूज में ले सकते हैं। ये बहुत ज्यादा होगा, थोड़ा कम करके आप इस तरह से अंदर से उभरी हुई फोटो भी निकाल सकते हैं, या कहीं पर भी आपको जहां सही लगे वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। और आगे हम चलते हैं, जो मैंने आपको कुछ लाइन वाली फोटो दिखाई थी वो फोटो देखेंगे। एक और मैं आपको यहाँ पर बात बताना चाहता हूँ, जो आपने अर्थ देखा था, आपने जो पृथ्वी देखी थी बीच में, डिस्टोर्ट से, पोलर कोऑर्डिनेट से मैं वापस पहले तो ये फोटो बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, और ये जो अंदर आपने यहाँ पर पृथ्वी देखी थी, ये देखिए ये रही, इसको मैं अलग से यहाँ पर लेके आया था और इस तरह से अंदर लाने के बाद मैंने इसके अंदर पूरी तरह से इक्वल यहाँ पर रखा था, मैंने इस तरह से किया था। और बाहर की साइड से मैंने क्या किया, बाहर की साइड से मैजिक सिलेक्शन टूल जो है इससे मैंने सिलेक्शन किया, और मैजिक वैन टूल से, और उसके बाद में शिफ्ट के साथ F6, अदरवाइज आप फेदर दे सकते हैं, सिलेक्शन मेन्यू के अंदर आपको मिलेगा। और मैंने इसके अंदर फेदर दे दिया यहाँ पर 100। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए मॉडिफाई के अंदर जाके एक्सपेंड मैंने किया है, यहाँ पर एक्सपेंड, और 150 तक मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, 50, यानी कि इस सिलेक्शन को अंदर की साइड में और बढ़ा रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद मैंने कंट्रोल X किया तो ये थोड़ा थोड़ा बाहर की साइड में डिलीट हो गया, और अर्थ है वो अंदर की साइड में इसके साथ में मिक्स होगी। आप यहाँ से कलर मैच भी करवा सकते हैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से, अगर अलग कलर आपको चाहिए तो। और एक और बात बताऊं, ये जो बाहर की साइड में आपको यहाँ पर लाइनिंग वगैरह लग रही है, वो आप डायरेक्ट यहाँ से स्पोर्ट हेलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद में इस तरह से सिलेक्शन करेंगे तो ये लाइनें यहाँ से चली जाएगी। तो ये सभी की सभी लाइन बाहर से आप हटा सकते हैं। और इसी तरह से जैसे ये फोटो हमने बनाई है, ठीक वैसे के वैसे वो दूसरी बिल्डिंग वगैरह की वो फोटो भी आप बना सकते हैं। एक फोटो लें और उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स की मदद से आप बना सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं वो लाइनिंग वाली किस तरह से करेंगे। देखिए ये न्यू डॉक्यूमेंट मैंने लिया है और कुछ भी नहीं लिया, न्यू डॉक्यूमेंट है जिसकी विड्थ और हाइट दोनों सेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1000 × 1000। और उसके बाद में यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, क्लिक करेंगे न्यू लेयर लेंगे, और न्यू लेयर के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ लाइंस बनाएंगे। लाइंस बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रेक्टेंगल टूल, शेप टूल के अंदर सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट कर रहा हूँ, पिक्सल सेलेक्ट कर रहा हूँ। पिक्सल को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से कलर ब्लैक सेलेक्ट किया, और इस तरह से एक लाइन
हमने यहाँ पे निकाल दी। अब जो लाइन वाला ये लेयर है हमारे पास में, ये आप फोटोशॉप टिप्स के अंदर हमने एक वीडियो बनाया था स्टेप एंड रिपीट का, वो वीडियो देखेंगे तो आपको डिटेल से पता चलेगा जो मैं अभी कर रहा हूँ उसके बारे में। स्टेप एंड रिपीट का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसकी मदद से हम जो भी बार बार रिपीट करने वाला वर्क होता है उसको आसानी से हम कर सकते हैं। तो अब देखिए इसके बारे में वो वीडियो आप जरूर देखें इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल अल्ट और टी मैं यहाँ पर दबा रहा हूँ, फिर यहाँ पर इसको मूव कर रहा हूँ, थोड़ा सा मूव करने के बाद में डबल क्लिक मैं यहाँ पर कर दूंगा और उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और टी मैं एक साथ दबाता जाऊँगा, टी बार बार दबाऊंगा। तो इस तरह से यहाँ पर खूब सारी लाइनें आ गई। ये और अधिक डिटेल से आप समझने के लिए वो वीडियो जरूर देखें स्टेप एंड रिपीट का। फिर सभी को मैंने यहाँ से इस तरह से एक साथ सेलेक्ट किया और कंट्रोल ई से मैंने इनको मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद में वापस फिल्टर मेन्यू पे जाएंगे अंदर और पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर और रेक्टेंगुलर पोलर, ये देखिए इस तरह से लाइनें यहाँ पे आ जाएगी और आप इनको यूज में ले सकते हैं। रंग बिरंगी अलग अलग लाइनें भी आप लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह से इसको यूज में ले सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, वही इन लाइंस को डिलीट करने के बाद न्यू लेयर लेता हूं वापस यहाँ पर। फिर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, इस तरह से लाइनें बना रहा हूं। यहाँ पर ये लाइन इस न्यू लेयर के ऊपर बना रहे हैं, ये लाइन तो इस तरह से मैंने लाइनिंग बना ली है। उसके बाद में फिल्टर के अंदर जाएंगे, डिस्टोर्ट के अंदर जाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट से और फिर ओके कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर लाइनें बन गई है। वो जो जिस तरह से आप लाइनें वहाँ पर बनाएंगे ठीक उसी तरह से ये लाइनें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। डिस्टोर्ट का ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिसके अंदर हमने आज बात की पोलर कोऑर्डिनेट्स और पिन्स के बारे में। आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और उसके बाद में अपने दोस्तों के साथ गूगल प्लस और फेसबुक जैसी सोशल साइट्स के ऊपर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नए वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उनका अपडेट तुरंत आपको मिलेगा। ये वीडियो देखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें, अलग अलग तरह से फोटो बनाएं और उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।